अस्सलाम वालेकुम। तो देख सकते हैं अभी मैं बिहार शरीफ पहाड़ी पर आ चुका हूँ और यहाँ के खादिम से आपको मिलाऊंगा और उनसे पूछेंगे कि बिहार शरीफ पहाड़ी के बारे में जानकारी लेंगे। जो ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं मकबरा अभी, तो ये है सैयद इब्राहिम मलिक बया रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा। और इनका जो निर्माण जो ये तामीर जो किया था इनके बड़े बेटे हज़रत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका मज़ार अंदर है। और इनकी जो तामीर में जो सबसे पहला जो ईंट लगा था वो हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह के द्वारा लगाया गया था। जो और यहाँ की ईंटा से खुशबू आती है और आप सब इसको महसूस कर सकते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग अक़ीदत में मोहब्बत में यहाँ आते हैं और बिहार शरीफ पहाड़ पर ये बना हुआ है। काफ़ी लोग इसमें ज़ियारत करने के लिए आते हैं, डेली हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी शाम का टाइम हो रहा है अभी, और हम लोग पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है, इधर देख सकते हैं ये पूरा फैमिली है यहाँ पे घूमने के लिए आई हुई है। आप यहाँ पे आए हो बिहार शरीफ बड़ी पहाड़ी। इसका पुराना नाम पीर पहाड़ी भाई, आज से 800 साल पहले का। हजरत के 4 साहिबजादे अंदर लेटे हुए हैं, 2 साहिबजादे यानी 4 बेटा अंदर हैं, 3 बेटा बाहर हैं, 2 बेटी अंदर में है। हजरत की 2 बीवी हैं, 1 दामाद है, 1 भतीजा। अंदर 11 लोग लेटे हुए हैं। हम लोग दक्षिण की तरफ खड़े हुए हैं। दक्षिण की तरफ ये गेट दिखाइए भाई को। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, अल्लाह बेहतर जाने इसमें क्या लिखा हुआ है। गेट के ऊपर आप लाल निशान भी देख रहे हैं। ये लाल निशान है बिहार शरीफ बड़ी दरगाह हजरत मखदूम मनेरी यहिया रहमतुल्लाह अलैह। उनके पान का एक फिरकी है। जब ये दरबार बन रही थी, ये पत्थर तख्त नीचे रखा हुआ था। मखदूम साहब पान खाए होते, फिरकी फेंक दी मिस्टेक से, इसको उठा के लगा दिया गया। 800 बरस हो गया भाई, पान का फिरकी आज भी लाल है। पानी पड़ता है, धूप पड़ता है, धूरी बैठता है, आज भी लाल है। और ये हजरत के साहिबजादे हैं। ये भी साहिबजादे, ये दोनों बेटा हैं। 4 बेटा अंदर हमने बताया, 2 बेटा यहाँ दक्षिण की तरफ है। और ये जो मजार शरीफ आप देख रहे हैं, एक छोटा दरगाह, ये हजरत के साहिबजादे के उस्ताद लेटे हुए हैं। इनका नाम हजरत सैयद मौलाना मुबारक करीम रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ नाम भी लिखा हुआ है। लोगों को फातिहा पढ़ करके बगसने में आसानी होता है भाई, यहाँ नाम लिखा हुआ है हजरत सैयद मौलाना मुबारक करीम रहमतुल्लाह अलैह। इनका काम हजरत के साहिबजादे को तालीम देना, पढ़ाना लिखाना। आप इस तरफ आइए, पश्चिम की तरफ। आप हजरत सैयद इब्राहिम साहब के बड़े साहिबजादे, बड़े बेटा हैं। इनका नाम हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जो आप जलाली हैं, हजरत का हुक्म है आप बाहर आराम फरमाइए। हर तरह के लोग आते हैं, जाने अनजाने में गलती गुस्ताखी, पाकी नापाकी, बाल बच्चा छोटा आ जाता है ना, पेशाब वगैरह के लिए, इसीलिए इनको बाहर आराम करने के लिए बोला गया। ये पेड़ देख रहे, दरख्त देख रहे भाई, खजूर का 800 साल पुराना है। हजरत को पसंद है, तभी से है। आप इस तरफ भी आइए। हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, 800 साल पुराना पेड़ सर, हजरत को पसंद है। एक से एक भूकंप देख के बैठा हुआ वो, एक से एक तूफान। कहाँ हैं आप लोग? इधर भी सब व्यू दिखाइएगा, आइए तो बताएंगे थोड़ा सा। हाँ, यहाँ देखिए तोता है। हजरत के दरबार में चारों तरफ तोता भरा हुआ है और अंदर अबाबील चिड़िया रहती है। दरबार में अंदर अबाबील चिड़िया रहती है, बाहर तोता रहता है। हजरत को ये 2 परिंदा पसंद है। जब हजरत हिंदुस्तान आए थे तभी से यहाँ है, लगभग 800 बरस से है। अबाबील चिड़िया की पैदाइश भारत में नहीं है, सऊदी अरब में है। अगर भारत में आप कहीं देखा तो यहीं से गया, हजरत का हुक्म है उसको जाने के लिए, तब गया। आप कहीं देखते हैं इंडिया में तो अबाबील चिड़िया में एक खासियत है, जमीन पे ना उतरती, पेड़ पे ना बैठती है। इसका खाना जो है हवे में है। अंदर इसका घर है, उसी में वो रहती है, बाहर आती है, घूमती, अंदर जाती है, तवाफ करती रहती है। सैयद इब्राहिम साहब के ही दाहिना हाथ बॉडीगार्ड खास हैं। हजरत सैयद इब्राहिम साहब के, बुजुर्गान दीन के एक खासम खास हैं। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं सब बुजुर्गान दीन हैं, साहिबजादे भी हैं और उनके उस्ताद भी हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, और आप इनके खासम खास हैं हजरत के।
आप इनके खाशम खास हैं, बॉडीगार्ड के खाशम खास हैं। यहाँ पे आप जो कब्र देख रहे हैं, ये सेहन है, इसके चारों बगली आदमी दायरा बना है कि इंसान इसके अंदर ही रहे, इंसान इसके अंदर ही रहे, दायरा है इसके अंदर घूमने का। इस जगह तीन जगह जो है यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, बिहार शरीफ में बली दरगाह, राजगीर और ये पीर पहाड़ी पर खास करके वलियों का करम है, लोग सही सलामत आ रहे हैं, जा रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से लोग आते ही जाते रहते हैं। हर तरह के लोग आते हैं, कोई भेदभाव नहीं, गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी, और हर जाति के लोग आते हैं यहाँ। ठंडी के मौसम में लोग जैन, बौद्धिस्ट, नेपाली, अंग्रेज सब लोग आते हैं इस जगह पे। जितने टूरिस्ट लोग होते हैं, जितने यकीदतमंद लोग भी होते हैं, सब लोग आते हैं, रोजाना आते हैं और सब खुशी खुशी आते हैं, जियारत करते हैं, कौड़ी मारते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह मकसद सबका पूरा करता है बुजुर्गान दिन के वसीले से, और आगे जब तक अल्लाह चाहे सिलसिला जारी रखे, सब अल्लाह के हक पे है। और इस तरफ भी आप दरबार देख रहे हैं, सब में पीर बुजुर्गान दीन लेटे हुए हैं। सहानी बिटिया का वो मज़ार शरीफ है, उस दीवारी के अंदर, चार दीवारी जो आप देख रहे हैं घेरा हुआ है, उसका छत टूट चुका है, उसके अंदर कब्र है। भाई जाएंगे वहाँ, वीडियो भी आप दिखा दीजिएगा। और उसमें भी वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ भी बुजुर्गान दीन लेटे हुए हैं, उनका नाम वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, आप उसको जूम करके थोड़ा ले लीजिएगा लोगों को। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुँचाइए और बताइए, आपसे यही दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। तो देख सकते हैं अभी हम लोग बिहार शरीफ पहाड़ पर आए हुए हैं गाइस, और ये खूबसूरत नज़ारा जो है ये बिहार शरीफ पहाड़ी पर का आप ये देख सकते हैं। ये पूरा हरियाली है, ये देख सकते हैं गाइस। और यहाँ मकबरा है हज़रत बीवी, क्या नाम उसका, मैं नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा पहाड़ी पर देख सकते हैं, ये खूबसूरत नज़ारा ये माशाल्लाह, ये देख सकते हैं अभी। तो चलिए मैं आपको अंदर अभी जाके दिखा रहा हूँ कि यहाँ इनका मज़ार है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देख सकते हैं ये कितना पुराना ज़माना का बना हुआ है। ये तकरीबन 700 साल पुराना ये है। यहाँ पे मस्जिद हुआ करता था पहले। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना ये तारीखी जगह है बिहार शरीफ पहाड़ के ऊपर, देख सकते हैं। चलिए मैं भी आपको अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ एक मकबरा है और ये काफ़ी देख सकते हैं कि पुराने ज़माने का बना हुआ, ये पतली ईंट से बना हुआ है। देख सकते हैं ये कितनी पतली ईंट है ये, जो देख सकते हैं इसका साइज तकरीबन 1.5 इंच का ये ईंटा हुआ करता था पहले के समय में, पहले के वक्त में। तो उसी से बनाया गया है ये किला, देख सकते हैं। और ये मकबरा है, यहाँ देख सकते हैं। ये मकबरा का चारों तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये गेट है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं, ये जो है पहले ये मस्जिद हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं आप इसका जो नक्शा है बना हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं किस तरह का डिजाइन पहले बनाते थे लोग, देख सकते हैं अभी। और यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है पहले के समय में। इसी के बाहर घोड़ा, हाथी, तो जितने सारे जानवर जो हैं, अब इसी के सामने जो बाहर में आप दिखा रहे हैं मैं आपको अभी, यहाँ पे घोड़ा, हाथी सबका मकबरा बना हुआ है। और इसी के बाहर है अभी ये लॉक है, देख सकते हैं। इधर को दिखा रहा हूँ, ये दीवार चारों तरफ से घेर दिया गया है और ये मकबरा सामने, काफी खूबसूरत मकबरा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ एक और मकबरा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए पहले यहीं पर हाथी घोड़ा का जो है मकबरा यहाँ है, देख सकते हैं। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ अभी।
देखिए एक यहाँ गेट है, यहाँ पे दरबान खड़ा रहते थे पहले के समय में, देख सकते हैं ये ताक बना हुआ है, देख सकते हैं ये काफी खूबसूरत उस समय का बना हुआ है, ये 700 साल पुराना आप देख सकते हैं। वैसे का भी वैसे, थोड़ा बहुत अभी इसके अंदर ये आ रहा है, सिलन आ रहा है इसके अंदर, देख सकते हैं। एक तरफ ये पहाड़ी है पर ये बना हुआ है, ये छोटा सा गेट, हाइट इसका देख सकते हैं काफी छोटा हाइट है। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ 2 मज़ार है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर पहले छत हुआ करती थी, बताते हैं, लेकिन समय के साथ ये सब टूट रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब सरकार इसको सुरक्षित रखने के लिए इस पर ध्यान दे रही है। और देख सकते हैं आप ये। तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी ज़रूर बिहार शरीफ पहाड़ी पर ज़रूर आए एक बार, तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।